लाइफ में 5% प्रॉब्लम्स हैं, 95% हम उन पे रिएक्ट कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए समझते हैं। बहुत पुराने टाइम की बात है। एक गांव, उसमें एक घर, घर में मियाँ बीवी और उनका एक बेटा है। घर का जो मालिक है उसका नाम है मनोहर। क्या होता है, मनोहर के घर में एक दिन अचानक से घोड़ा आ जाता है और गांव वाले, वाह मनोहर, देख तो ये घोड़ा शहर में हजारों में बिकता होगा, पर तेरे पास तो ये ऐसे ही आ गया, बड़ी अच्छी किस्मत है तेरी। मनोहर आगे से क्या बोलता है, अच्छा जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। ठीक। अब मनोहर है किसान, तो खेती बाड़ी में वो घोड़े का इस्तेमाल कर लेता, थोड़ा बहुत कोई सामान इधर से उधर ले जाना हो तो। ठीक है। अब मनोहर का जो बेटा है उसके मन में एक दिन क्या आता है और वो पिताजी से क्या कहता है, पिताजी मैं क्या सोच रहा हूँ, अब घोड़ा तो हमारे घर रहता है, तो क्यों ना मैं घुड़सवारी सीख लूं। तो मनोहर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सीखो, क्यों नहीं क्यों नहीं, करो करो शुरू करो। ठीक है। तो बेटा एक दिन घुड़सवारी करने करने लगता है, तो क्या होता है कि उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो धम करके जमीन पर गिरता है और उसका पैर टूट जाता है। गांव वाले, मनोहर ये घोड़ा बहुत ही अशुभ है तेरे लिए, इसको ऐसा कर घर से निकाल दे, सही नहीं है तेरे लिए, देख तो कैसे पनौती बन के आया है, जैसे आया तेरे बेटे ने बिस्तर पकड़ लिया, निकाल दे इसको। मनोहर, हाँ सही कह रहे हो आप, ऐसा ही होगा। अब कुछ दिन और बीतते हैं। क्या होता है, राजा की जो सेना है उसकी पूरी टोली उस गांव से जा रही होती है और सेनापति की नजर पड़ती है घोड़े पे। वाह क्या सुंदर घोड़ा है, ऐसा घोड़ा तो हमारे राजा के पास होना चाहिए, उन्हें शोभा देता है ऐसा घोड़ा। अब गया सेनापति, राजा जी आपको पता है आज जब हम उस गांव से लौट रहे थे तो हमने वहां इतना सुंदर इतना बढ़िया घोड़ा देखा, वो घोड़ा आपके पास होना चाहिए। राजा, हाँ हाँ क्यों नहीं, हर अच्छी वस्तु के हम हकदार हैं, ऐसा करो कीमत लेकर जाओ और जितनी कीमत वो मांगे दो और घोड़ा लेकर तुरंत हमारे पास आओ। तो सेना गई मनोहर के घर। घर का मालिक, हमें तुमसे बात करनी है, बाहर आओ। तो मनोहर, जी बताइए क्या काम है आपका मुझसे, हमें तुम्हारा घोड़ा बहुत पसंद है, बताओ क्या कीमत लेना चाहते हो। तो मनोहर को जो उस वक्त सही लगा, जो उसने अपने हिसाब से बोली, वो उसको कीमत दी गई और घोड़ा लेकर जो है वो सेना चल दी। गांव वाले, वाह मनोहर, तेरा तो वही हाल हुआ, आम के आम गुठलियों के भी दाम, घोड़ा मुफ्त में आया पर पैसे तुम्हें दे गया। हाँ तुम हो किस्मत वाले, तभी हमने तुम्हें कहा था। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक जगह युद्ध, जंग लग जाती है। तो उस जो गांव का राजा या पंचायत होती है वो क्या बोलते हैं कि हमारा भी फर्ज बनता है युद्ध में हिस्सा लेने का, तो हम हिस्सा कैसे ले सकते हैं, हर घर से एक बेटा हम युद्ध में भेजेंगे। ठीक है। अब मनोहर का घर जब पूछते हैं कि तुम बेटा, तो फिर क्या देखते हैं, अरे इसके बेटे का तो पांव टूटा हुआ है, ये कैसे युद्ध में जाएगा, ये तो जा ही नहीं पाएगा, तो वो बच जाता है युद्ध में जाने से। अच्छा। गांव वाले, मनोहर हम तुम्हें तभी कहते थे, तुम हो बड़े किस्मत वाले, हमारे बेटे युद्ध में गए हैं, हमें दिन रात चैन नहीं है, पता नहीं किस वक्त क्या खबर आ जाए क्या हो जाए, पर तुम इस तसल्ली में तो हो कि तुम्हारा बेटा भले बिस्तर पे है पर तुम्हारे सामने तो है, सही सलामत तो है, सांसें तो चल रही हैं उसकी। मनोहर, जैसा आप कह रहे हो वैसा ही होगा। ठीक। अब इस कहानी से हम क्या समझ सकते हैं, सिचुएशंस चेंज होती रहेंगी टाइम टू टाइम, लोग आपको कुछ कभी बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं, कभी बहुत अच्छा तो कभी किसी चीज को पनौती, आपके ऊपर है ये कि आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। आपका रिएक्शन किसी बात को बहुत बड़ा बना सकता है और किसी बात को बहुत ही छोटा मामूली बना सकता है। ये जिंदगी है, कभी सीधी लाइन नहीं होगी, अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। कभी आप बहुत ऊपर होंगे, कभी आपको बहुत प्रेज मिलेगी, आपके काम को अप्रिशिएट किया जाएगा, छोटी सी छोटी चीज के लिए भी आपको सराहा जाएगा, आप पे आपके घर वाले बोलेंगे कि हमें तुम पे प्राउड है। और बहुत सिचुएशंस ऐसी आएंगी जहां पे मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे नहीं, हमें नहीं लगता था कि तुम कभी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाओगे, और लोगों के आपके लिए ओपिनियंस चेंज हो जाएंगे। घर वालों के लिए आपको बहुत, जो कभी कुछ थे आज उनका आपसे भरोसा उठ जाएगा, बहुत चीजें ऐसी आएंगे। पर आपका रिएक्शन क्या है ना, वो आपको बनाता है कि आप कितने पॉजिटिव हो या फिर आप कितने नेगेटिव हो। सीरियसली, एक पर्सन है जो बैठा ये सोचता है जब उसके पास प्रॉब्लम्स आती हैं,
कि कोई नहीं, हो जाएगा सॉल्व, निकल जाएगा ये भी टाइम। और एक है जब प्रॉब्लम्स आती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का, क्यों भगवान हर बार मैं ही क्यों, मेरे साथ कुछ नहीं अच्छा आ सकता। तो जो पॉजिटिव है उसकी लाइफ में जो सबसे अच्छी बात है वो है उसका रिएक्शन। और रिएक्शन है उसका कि मुझे निकलना कैसे है, सोल्यूशन की तरफ ध्यान है कि ठीक है ये टाइम पास हो जाएगा। बट जो दूसरा पर्सन है उसका रिएक्शन उसे और बद से बदतर बना रहा है, कुछ नहीं अच्छा हो सकता, डेफिनेटली कुछ अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि वो सोच भी है वैसे रहा कि कुछ अच्छा मेरे साथ हो ही नहीं सकता। उसका रिएक्शन उस बात पे नेगेटिव और सिचुएशन को नेगेटिव बना रहा है। और जो लोगों की बात मैंने की, हर वक्त लोगों का ओपिनियन आपके लिए चेंज हो जाता है। आप किसी के काम आ रही हो ना, आप बहुत अच्छे हो, द मोमेंट आपने अपने लिए कुछ किया, द मोमेंट आपने नो बोलना शुरू किया, आपने किसी चीज के लिए मना कर दिया कि शायद मतलब मैं नहीं ये कर पाऊंगा, बहुत बुरे हो तुम, तो आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को रखना है कि ठीक है सब कुछ सुनने को मिलेगा यहाँ पे, आपको बस अपना ध्यान रखना है, आपकी जगह आपका ध्यान कोई और नहीं रख सकता। अब मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, कहाँ मैंने समझा कि हमारा रिएक्शन किसी भी सिचुएशन को, किसी भी नेगेटिव बात को, उसके मीनिंग को बिल्कुल ही पलट कर रख देता है। क्या हुआ, मेरी लाइफ में एक पर्सन जिसपे मुझे ऐसा ट्रस्ट था कि ये मेरे साथ बहुत अच्छा है, हंसना खेलना सब कुछ बढ़िया, ठीक है। जैसे मैं थोड़ी करियर में ग्रो मेरी ग्रोथ शुरू हुई, मैं क्या नोटिस करती हूँ, अब उस पर्सन थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे रोज कुछ ना कुछ बोलता था, ऐसे मत कर, ये नहीं करना चाहिए, ये तो गलत कर रही है, अरे नहीं ये सही वे नहीं है, छोड़ दे, ठीक है। तो मैं उस वक्त समझ पा रही थी, क्योंकि उससे पहले लाइफ में ऐसी कुछ चीजें हुई थी, तो समझ आ रहा था कि इतना जेलसी है। और ये ह्यूमन नेचर है कि जब हम किसी को देखते हैं और हमारा काम नहीं हो रहा और उसका हो गया उस टाइम में, तो हमें लगता है कि यार इसने तो अचीव कर लिया, इतने टाइम में इसकी इतनी अचीवमेंट होगी, हमारा तो अभी हुई नहीं थी। तो मैं समझ पा रही थी कि ठीक है ये जेलसी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, जब उसकी एंगर, उसकी फ्रस्ट्रेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, उसने मुझे कॉल किया एंड शुरू हो गया वो पर्सन वो बातें करना, जो मुझे लगता है कि मैं कभी, किसी ने नहीं सोचा होता कि जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं वो हमें ऐसे बोलेगा। पहली बात तो मेरी ये आती है कि अगर आप मेरे साथ हो या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके साथ हैं, जब आपके साथ हैं आपको वो तब वीकनेसेस बताएं कि तुम इस एरिया जो है तुम्हारा वो वीक है, कोई परफेक्ट नहीं है, तो तुम तब बताओ कि यार प्रिया तुम्हें यहाँ पे वर्क करने की जरूरत है। तुम तब नहीं बता रहे हो, तब तुम बस लगो इसको बंद कर दो, ये मत करो, वो मत करो, एंड एक दिन तुम्हें गुस्सा आ गया, तब तुम अरे तुम्हें तो ये नहीं आता, तुम सक्सेसफुल कैसे होंगे। पहली बात तो ये होगी कि तब आपको याद आता है कि किसी को हर्ट करना है, उसके अंदर ये स्किल नहीं है या वो इसमें अच्छा नहीं है पर्टिकुलर फील्ड में, तो आप उसमें अच्छे, तो आपको लगता है कि मैं अच्छा हूं, तुम नहीं सक्सेसफुल होगी, ठीक है। सेकंड मेरे मन में बात आती है कि जब हम इंसान दूसरे को ऐसा बोलते हैं कि तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, तो हम क्या अपने आप को उस परम शक्ति से ऊपर रख देते हैं। मेरी मेहनत, मेरा हार्ड वर्क, मैं जितना भी जो भी चीजें डिजर्व करती हूँ और उसकी जो कृपा मेरे पे होनी है, आप उससे भी ऊपर हो, है ना। तो क्यों हम कर्स करते हैं और सोचते हैं कि इससे सब अच्छा हो गया, तुम हर्ट हो गए। मैं हर्ट हो गई, बट बहुत चीजें खराब हो गई जो तुम्हें अभी नहीं आगे चलकर पता चलेंगे। एनीवेज मैं रिएक्शन पे आती हूँ, ठीक है। मैं सब कुछ सुन रही हूँ, मैं जो भी वो इंसान मुझे कर्स कर रहा था, ठीक है। मेरा रिएक्शन सीरियसली मुझे अपने ऊपर, वो कहते हैं ना कि एक लाइफ में मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पे हम अपने आप को कहते हैं कि वाह शाबाश तुमने ये चीज़ की, बहुत अच्छा लगा, हमारा दिल हमसे कहता है। मेरे दिल ने लिटरली मुझे उस दिन ये कहा था। उसके बाद मैं अभी जब भी फील करती हूँ, सोचती हूँ उस बात को कि ऐसे ऐसे बोला मुझे और मेरा रिएक्शन ये था, तो मैं ऐसे होती कि हाँ बिल्कुल सही किया, बिल्कुल यही बोलना चाहिए था। मैं सुन रही हूँ मैंने क्या बोला, तू रिलैक्स फील कर रहा है, ठीक है, अब सब शांत है तू। एंड द मोमेंट मैंने ये बात बोली, वो पर्सन को कोई आंसर नहीं आया। फिर उसके बाद वही ठीक है आज के बाद बात नहीं करना, ऐसे वैसे बस फोन काट दिया। ये था मेरा रिएक्शन। और उस पर्सन ने उससे पहले जो मुझे फोन पे बातें बोली थी, मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, मैं आज भी जब उस चीज को सोचती हूँ तो मैं उस बात को भूल जाती हूँ, मैं अपने रिएक्शन को याद रखती हूँ कि मैंने कैसे बिहेव, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल किया था। ऐसे नहीं अच्छा तूने ऐसे कहा अब तू सुन, अब नहीं, ठीक है ठीक है, तुम्हें ये लगता है मेरे अंदर नहीं है तो नहीं होगा, मैं उस पर वर्क कर सकती हूँ, बाकी उसकी कृपा है कि उसने अगर मुझे सक्सेसफुल बनाना हुआ तो वो बना देगा। और आज मैं आपके सामने हूँ, मैं बता रही हूँ आपको,
आपको लोग मिलेंगे जो आपको पोक करेंगे, आपको तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। आपका रिएक्शन है जो आपको बनाएगा, और रिएक्शन ऐसा हो कि ठीक है, उसको अपने दिल पे लो कि ठीक है, नहीं है कोई नहीं, हम वर्क करेंगे, हम कर लेंगे। पर उस वक्त उस पर्सन का लड़ना जरूरी नहीं है, उसको जवाब देना जरूरी नहीं है। बस ठीक है, सुन लिया, ठीक है, तुम ठीक फील कर रहे हो, शांत हो गया तुम्हारा मन, बस बात खत्म, आगे बढ़ो। और जो किसी ने बात कही है ना, मैं समझती हूँ कि उसे आप एज अ फ्यूल यूज करो। लड़ने झगड़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई गुस्सा दिखाना नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। ये आपकी लाइफ है, आप इसको हक दो कि आप अपने हिसाब से इसे जियो। मैंने अपनी बहुत गलतियों से सीखा है। जैसे मेरा टाइम, जो मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत टेंशन में आ जाना, सोचना कि मैं उस पर्सन के पास जाके ये बात क्लियर कर देती हूँ। तो फिर मैंने समझा कि क्यों मैं किसी के मन के मुताबिक क्यों जी रही हूँ, ये मेरी लाइफ है, मेरे इमोशंस है, मुझे कंट्रोल करने आने चाहिए। अगर किसी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, मैं क्यों जा रही हूँ उसे एक्सप्लेन करने, मेरी लाइफ है, मुझे पता है, कोई मेरा दुख बांटने नहीं आ रहा। बट किसी ने मुझे अगर कुछ बुरा बोल दिया तो मैं इतनी इफेक्ट हो रही हूँ कि मैं उसे जा रही हूँ समझाने, उसे बताने, एक्सप्लेन करने। नहीं, रिमोट कंट्रोल मेरा, मेरे हाथ में होना चाहिए लाइफ का, है ना। मेन सीट पे मैं बैठूं अपनी लाइफ की, जो मेरी लाइफ की गाड़ी है, मैं उस पे मेन होना ही चाहिए, कोई और नहीं। तो आपका रिएक्शन है जो सब कुछ बनाता है। सिचुएशंस बहुत आएंगी, लोग बहुत आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि मुझे कैसे कंट्रोल करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना आप अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हो ना, मैं कहूंगी करो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे कि आप, कोई भी आपको कुछ बोलता है, एक लिमिट क्रॉस कर देता है एक टाइम के बाद, तो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो। और एक बहुत प्यारी बात जो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, जिसने मुझे बहुत समझाया है, इमोशनली मेच्योर करने में हेल्प की है, वो ये कि जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण को 100 गालियां दी, तो हर गाली पे श्री कृष्ण को दुख हुआ, और फिर उन्होंने कहा कि इसके आगे अगर एक गाली दी तो फिर तुम नहीं बचोगे। और फिर हम सब जानते हैं कि 100वीं गाली से एक गाली जैसी ऊपर हुई थी, तब श्री कृष्ण ने उनका जो सिर है वो धड़ से अलग किया था। तो जितना आप स्ट्रेच कर सकते हो, क्योंकि हर कोई आपको कुछ बोल रहा है, तो कितनों के साथ आप बहस कर लोगे, कितनों के साथ एक्सप्लेन कर लोगे, कितनों के साथ लड़ाई कर लोगे, एंगर दिखा दोगे, नहीं। तो जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे बस चुप रह के बात को संभाला जा सकता है, अपने आप को कंट्रोल किया जा सकता है, अपने रिएक्शन को कंट्रोल रखा जा सकता है, वहां पे करो। जहां पे कोई लिमिट, एक लेवल क्रॉस कर रहा है, फिर वो अलग बात है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपकी हेल्प करे कि कैसे आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना है। दैट्स वाई इन द बिगिनिंग आई सेड 95% हमारा रिएक्शन है जो किसी भी प्रॉब्लम को बड़ा बना देता है और किसी भी बात को बहुत छोटा। तो ऐसे है कि हमारी 95% जो लाइफ है वो हमारे रिएक्शन पे बेस्ड है, कि हम कैसे किसी भी सिचुएशन में, किसी ने हमें कुछ भी कह दिया, हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। तो अब इस वीडियो को मैं इस लाइन के साथ कंक्लूड करती हूँ, नथिंग कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, टेक केयर।